नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन, और आप सभी का इस सेशन में, इस स्वाध्याय क्लब में स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम देवदीति के माध्यम से अपना कल्चरल जो हमारा हेरिटेज है, हमारा कल्चर है जो कहीं खो गया था, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये स्वाध्याय क्लब है, इसमें हम अपने एपिक्स, जो सो कॉल्ड एपिक्स, बट जो हम देवदीति के मंच पे बोलते हैं इतिहास, उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हमारी सीरीज में चल रहा है वाल्मीकि रामायण, और आज उनका जो सिनॉप्सिस लेके आई हैं नीलम शर्मा जी लेके आ रही हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जो जुड़े हुए हैं हमसे, कि हम सुंदरकांड पे हैं और यहाँ पे हनुमान जी लंका पहुंच चुके हैं। लंका की देख के, सोने की लंका को देख के वो बिल्कुल चकित हो जाते हैं और उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी जगह पे कोई ऐसा भी शख्स हो सकता है जो सीता का हरण कर सकता है। तो जब वो सीता को ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते जब सीता के कोई दर्शन उनको होते हैं, तो क्या सीन रहता है, क्या दृश्य रहता है उनकी आंखों के सामने। तो वो सारा दृश्य आज हमारे सामने लेके आ रही है नीलम जी। और नीलम जी बहुत अच्छी तरह से लास्ट सेशन इन्होंने कंडक्ट किया था। सो ओवर टू नीलम, प्लीज। नीलम आए उससे पहले मैं सपना खंडेलवाल, एक सेकेंड, देवदीति फाउंडेशन की को फाउंडर बना दी। अब नीलम और मैं स्क्रीन के ऊपर है, तो नीलम मैं एक वो वाला मंत्र कर लेती हूँ, वो पिछली बार भी हमसे रह गया था, है ना। तो मैं मंत्र बोलूंगी, आप लोग सब या तो म्यूट करके दोहराएं, और अगर आप लोगों को आता है, पर साथ में करने से वो सिंक नहीं बैठता, है ना। तो मैं बोलती हूँ, आप लोग म्यूट करके अपने आप को दोहरा लीजिए। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और इसी श्लोक के साथ, जिसका मीनिंग हम लोग धीरे धीरे समझते चले जाएंगे, जो रामचंद्र हैं, रामभद्र हैं, सीता के जो पति हैं, जो पूरी जग के नाथ हैं, उनको हम नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सपना जी। पिछली बार हम जहाँ सुंदरकांड पे हम जहाँ पहुंचे थे, वहां हमने देखा कि हनुमान जी सीता को ढूंढते ढूंढते पूरी उन्होंने लंका नगरी छान मारी, जिसे कहते हैं। उन्होंने उस समय लंका का बहुत सुंदर वर्णन किया, लंका बहुत सुंदर उनको लग रही है। ढूंढते ढूंढते वो लंका के अंतःपुर में पहुंचे, रावण के सोने के कमरे तक पहुंचे, लेकिन उनको लंका नहीं मिली। उन्होंने लंका के खास खास लोगों के सब के महलों को छान मारा, उनके मधुशाला, उनके मदिरालय, सबको छान मारा, लेकिन उनको सीता नहीं मिली। इस समय उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे कि सीता क्या है, सीता क्या जीवित भी है, कहीं ऐसा तो नहीं सीता अब इस दुनिया में ही ना हो, इन राक्षसियों के भय से उन्होंने अपने प्राण तो नहीं त्याग दिए, या रावण ने ही उसको तो नहीं मार दिया। इस तरह करते करते उनका जो मन है इस बहुत विचलित हो रहा है, मतलब उन्हें कहीं भी सीता नहीं मिल रही। इस समय जब हनुमान जी सोचते हैं कि मैं, अगर मेरा काम है इस समय जाकर राम को पूरा बताना कि मुझे सीता कहीं नहीं मिली, पर क्या मैं जाके राम को बता सकता हूँ। वो इतनी दुविधा में है, क्योंकि उनको दोनों ही सिचुएशंस में लगता है कि अगर मैं जाके राम को बताता हूँ कि सीता मुझे ढूंढने पर नहीं मिली, या नहीं बताता, दोनों ही तरह से ये बहुत ही कठिन सिचुएशन है। ना बताना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि उन्हें इसी कार्य के लिए भेजा गया है, और बताने की जब वो सोचते हैं कि मैं जाकर वापस किष्किंधापुरी जाकर राम जी को बताऊंगा कि मुझे सीता नहीं मिली, तो क्या होगा, ये सोचते हैं। तो वो जैसे एक हम में से हर इंसान जब किसी सिचुएशन में फंसा होता है और वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं और क्या होगा, इस तरह जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि आगे 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 विचार आते हैं, ऐसे ही हनुमान जी के मन में आगे आगे विचार आ रहे हैं कि मैं जाके अगर बताता हूँ कि सीता नहीं मिली तो राम जी क्या करेंगे। उन्हें लगता है राम
जी सीता से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपनी देह त्याग देंगे, वो अपने प्राण त्याग देंगे। उनका ये हाल देख के लक्ष्मण जी अपने प्राण त्याग देंगे। ये सब सुनकर भरत शत्रुघ्न अपने प्राण त्याग देंगे। भरत चारों बेटों को ये देख के तीनों माताएं क्या करेंगी, और माताओं को देखकर बाकी प्रजा का क्या होगा। इसी तरह वो वानरों की सोचते हैं कि सुग्रीव तो इतने राम भक्त हैं कि ऐसा देखते ही वो अपने प्राण त्याग देंगे। तो सुग्रीव की सोचते हैं, फिर माँ तारा की सोचते हैं कि अभी अभी तो वो इतने दुख से उभरी हैं, अब फिर से इतने दुख को कैसे झेल पाएंगी। ऐसे विचार आते जाते हैं और वो बहुत 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 दुखी होते जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे ही ये सूचना मैं जाके दूंगा, उसी समय इक्ष्वाकु कुल और वानर कुल दोनों का नाश विनाश, उनको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। तो वो बहुत बहुत दुखी है। इस समय उनको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं वापस जाके ये सूचना दूं या मैं ये सूचना ना दूं। करते करते उनके मन में एक विचार आता है कि इससे तो अच्छा होगा कि मैं वापस जाऊं ही ना, मैं यहीं रह जाऊं, मैं किसी पेड़ के नीचे अपना वानप्रस्थ आश्रम की तरह पेड़ के नीचे रहूंगा। इससे कम से कम दोनों भाई जीवित रहेंगे और उसकी वजह से बाकी सब लोग भी जीवित रहेंगे। अगला विचार, जैसे हम लोग जिसको कहते हैं ना सुसाइडल टेंडेंसी, हम अपने में मानते हैं, या हम आजकल ये चीज बहुत पॉपुलर हो रही है कि कभी कभी आदमी इतना डिप्रेस्ड होता है कि उसमें वो सुसाइडल टेंडेंसी आती है। इस समय हनुमान जी में वो सुसाइडल टेंडेंसी है। वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं कहीं जाकर अपने एक चिता बनाऊं और उस जलती चिता में कूद जाऊं, या मैं एक आमरण उपवास रख लूं, मेरा शरीर कम से कम कौवे या जंगली हिंसक पशु उसके काम तो हो जाएगा। तीसरा उनको आता है कि मैं कहीं जल समाधि ले लूं। इस तरह वो सोचते जा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि वापस जाकर ये सूचना देना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऐसे करने से तो विनाश को टाला ही नहीं जाएगा। किसी तरह वो अपने को समेटते हैं, मनन करते हैं, कोशिश करते हैं। अंत में उनके मन में एक विचार आता है कि मरना इज नॉट अ सोल्यूशन। उससे तो कोई भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगी। अगर कोई इंसान जीवित है तो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह वो अपने लक्ष्य को पा सकता है, लेकिन मरने के बाद तो कुछ भी संभव नहीं है। तो वो उस मरने का या जल समाधि का या चिता में बैठने का अपना ख्याल छोड़ देते हैं। अब उनको एक विचार आता है कि इससे तो अच्छा है मैं वापस जाके रावण को ही मार डालूं, या रावण को उठाकर राम के पास ले जाऊं, कम से कम और कुछ नहीं होगा तो एक वैर का जो बदला है वो थोड़ा होगा। इस तरह वो विचार करते जा रहे हैं, अपने अंदर मनन करते जा रहे हैं, अपने को किसी तरह सेल्फ मोटिवेट करते करते वो इस निष्कर्ष पर धीरे धीरे पहुंचते हैं कि जब तक सीता नहीं मिल जाती मैं बार बार मैं इसी लंका में सीता को खोजता रहूंगा। करते करते वो अब उन्हें लगता है कि पास में एक अशोक वाटिका उन्हें दिख रही है, तो कहते हैं मैं उस पे जाके वहां सीता को ढूंढता हूँ। क्योंकि अंतःपुरी लंका ये सब वो बहुत अच्छे से ढूंढ चुके हैं, उसी चीज को बार बार ढूंढने की बजाय वो अशोक वाटिका में जाने का निर्णय लेते हैं। तो राजा रावण के महल से कूदकर वो अशोक वाटिका की चारदीवारी पर आकर बैठ जाते हैं। वहां से वो दीवारी पहले दूर से वो अशोक वाटिका को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वो इतनी सुंदर वाटिका है, उसमें तरह तरह के फल पेड़ लगे हैं, साल का, अशोक का, नीम का, चंपा का, फूल ही फूल है, फल ही फल है, सुंदर सुंदर सरोवर है, सुंदर सुंदर बावड़ियां हैं, उसमें सोने की बैठने के स्थान बने हुए हैं, अंदर सुंदर सुंदर भवन भी है। सब देखते हैं, देखते देखते वो एक अशोक, अब ये अशोक वाटिका में बहुत सारे सहस्त्रों हजारों अशोक के पेड़ हैं, लेकिन जिसको हम आजकल अशोक कहते हैं शायद ये वो अशोक नहीं था। क्योंकि जिस तरह उन्होंने अशोक का वर्णन किया है, उस अशोक के पेड़ पर अनगणित, वो कहते हैं अनगणित पत्ते हैं, अनगणित डालियां हैं, फूल जो है वो नीचे से ऊपर तक लगे हुए हैं। जैसे हम अपने इधर आसपास जिसको अशोक का पेड़ मानते हैं, वो एक सीधा लंबा सिर्फ पत्तों वाला पेड़ होता है। शायद ये अशोक उस अशोक से जिसको हम अशोक कहते हैं इससे भिन्न था, इसमें हजारों अशोक के पेड़ हैं। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में अब छोटा रूप लेकर ही अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। जहां जहां जिन जिन डालियों पर कूदते हैं ऐसे फूलों की वर्षा होने लगती है। ऐसा लगता है कि हनुमान जी फूलों से ढक गए हैं। जो पक्षियों के जिनके वो घर थे, वो पक्षी अपने घर छोड़ छोड़ कर भागने लगते हैं। बहुत सुंदर वर्णन इस समय वाल्मीकि जी अशोक वाटिका का देते हैं।
देख करते 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 वो एक बहुत सुंदर अशोक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठते हैं। वहां से वो संपूर्ण वाटिका को देख पा रहे हैं। तो इधर उधर देखते देखते उनकी नजर एक मंदिर पर पड़ती है। एक गोलाकार मंदिर है जो बिल्कुल श्वेत सफेद रंग का गोलाकार मंदिर है, जिसमें हजारों खंबे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर वेदियां बनी हुई है, मणि जड़े हुए हैं, बहुत सुंदर उनको एक मंदिर दिखाई देता है। अभी वो मंदिर को देख ही रहे होते हैं, उसका अच्छे से उसको निरीक्षण कर ही रहे होते हैं, तो उनकी नजर वहां एक स्त्री पर पड़ती है, जहाँ जो एक पेड़ के नीचे एक स्त्री दिखती है जो बहुत दुर्बल हो गई है, ऐसे बहुत दीन अवस्था में है, बार बार सिसक रही है, उसके रोने की उनको बार बार आवाज आती है। उसने पीले रंग के रेशमी कपड़े पहने हुए जो ऐसे खराब तो नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बहुत दिन से इन्होंने ये कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने कोई, जिसको उन्होंने वाल्मीकि जी ने कहा अलंकार शून्य, अलंकार शून्य मीन्स उन्होंने कोई मेकअप कुछ अलग से, जैसे स्त्रियां अपने बिंदी कोई कुछ इस तरह का कुछ अपने को सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, उस स्त्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बहुत शौक से बहुत दुखी है, अपने दुख से बहुत उनको पीड़ित दिखाई दे रही है। तो धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि शायद ये सीता है वो, और उस पर मनन करते हैं कि सीता, इन सब चीजों को मिलाते मिलाते वो मिलाते हैं कि जैसा लोगों ने जिन जिन ने उनको रावण जब उनको हर के लाया था, जिन जिन ने सीता का जो वर्णन दिया, ये इन स्त्री का रूप उनसे बहुत मिलता है। और इसके साथ साथ राम ने भी आते आते कुछ, क्योंकि हनुमान जी सीता को ढूंढने आए लेकिन उन्होंने कभी सीता को देखा नहीं हुआ, उन्हें अपने अनुमान से और जो जो उनको बताया गया उसी से उन्हें पता लगाना है कि कौन सीता और वो सीता कहाँ है। तो वो अपना अनुमान उस पर अनुमान लगाने लगते हैं कि उसके अलावा उनको एक चीज में दिमाग में आती है कि जब सीता को रावण उठा के ला रहा था तो सीता ने कहीं कहीं अपने कुछ कुछ आभूषण गिरा दिए थे। तो उन आभूषणों को जहां पहना जाता है तो उन्होंने देखा कि सीता ने, इस स्त्री ने वो आभूषण उनके शरीर पर नहीं थे। तो उनको लगता है जैसे एक कान का अगर पहनने वाला आभूषण गिरा हुआ है तो वो कान अभी आभूषण रिक्त था। तो उनको धीरे धीरे ये लगने लगता है कि यही सीता है, और उनके मन में धीरे धीरे विश्वास होने लगता है। वो बार बार रो रही है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी। उनको इस तरह दुखी देखकर हनुमान जी भी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन साथ साथ उनको एक मन में प्रसन्नता भी होती है कि चलो मैंने कम से कम अभी सीता को ढूंढ तो लिया, सीता जीवित तो है, मैं जाके मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि सीता मुझे नहीं मिली। और वो इस तरह अभी वो उसी पेड़ के ऊपर छुप कर बैठे हैं, अभी वो सीता के सामने नहीं आते। तो सीता को बहुत सारी बहुत भयानक राक्षसियों ने उस समय घेरा हुआ है। वो राक्षसियां इतनी भयानक है कि उनको खुद हनुमान को लगता है कि सीता इनको देखकर कितना डरती होंगी। कोई बहुत छोटी है, नाटी है, कोई बहुत विशाल है, किसी की एक आंख है, किसी का एक कान है, किसी के पैर ऐसे हैं जैसे हाथी के पैरों। इस तरह की अनेकों राक्षसियों ने सीता को घेरा हुआ है, और वो बहुत दीन अवस्था में, बहुत दुखी अवस्था में वहां बैठी, सिर्फ किसी राक्षसी को, किसी फल किसी फूल को नहीं देख रही, सिर्फ अपना मन में राम 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 का जैसे जाप कर रही हूँ, बहुत एकाग्र होकर राम को याद कर रही हैं। हनुमान जी वहीं बैठकर विचार कर रहे हैं। इतने में धीरे धीरे रात बीती जा रही है, और रात का केवल जब एक पहर रह जाता है तो वहां पर आसपास के भवनों से जो ब्रह्म राक्षस थे उनके घरों से वेदों का पाठ का उच्चारण उनको सुनाई देता है। अब यहाँ पर जो है ये वाल्मीकि रामचरितमानस में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, जो हम हमेशा से पढ़ते आए, तो हम देखते भी आए टीवी पे भी, और जो भी सीरियल आते थे उनमें हम देखते थे कि विभीषण हनुमान को मिलते हैं, और एक विभीषण का ही घर है जो बाकी घरों से भिन्न है, और एक वही है जहाँ से पाठ पूजा की आवाज आ रही है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ से इस समय वेदों के उच्चारण की उनको आवाज आ रही है, और हनुमान जी को विभीषण नहीं मिलते, हनुमान जी खुद ही आकर अशोक वाटिका में सीता को ढूंढते हैं। यहाँ पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में थोड़ी सी भिन्नता है, जो हम हमेशा से सुनते आए थे, वो यहाँ पर जब पढ़ा तो लगा कि यहाँ पर उन्हें विभीषण नहीं मिलते, वो खुद ही आके सीता को ढूंढते हैं। तो अब जब रात का एक पहर बज गया है, वेद पाठों की आवाज आ रही है, सुंदर सुंदर मृदंग वाद्यों की आवाजें आ रही हैं, उसी समय बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से, अच्छे अच्छे वाद्यों से रावण को उठाया जाता है। रावण उठता है, वो रात को
मदिरा पीकर अभी भी थोड़े थोड़े नशे में है, थोड़े नींद के नशे में है, उसे सुबह उठते ही फिर से सबसे पहले सीता ही याद आती है और अपने को आभूषण पहनाकर वो सीता के पास आता है। तो जब वो सीता के पास आता है, उसके साथ लगभग 100 रानियां उसके साथ साथ आ रही हैं। और हनुमान जी ने पहले जब हनुमान को देखा था, तो हनुमान ने रावण को देखा था तो सोते हुए देखा था। जगते हुए वो रावण को पहली बार देखते हैं, तो उसके तेज से उनको लगता है कि अपने को ऐसे त्रिस्त्रित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कितना तेजस्वी उनको रावण महसूस होता है, कि उसके अंदर से तेज टपक रहा है। अपने को बहुत तुच्छ महसूस हो रहा होता है उस समय रावण को, हनुमान जी को रावण को देख के। तो जब रावण वहां आता है, तो सीता को इस समय ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि सीता दुर्गा का रूप है या बहुत बहुत कठोर है, या ऐसे बहुत सीता है तो ऐसे दिखाया कि वो जैसे कोई भी नारी किसी गलत पुरुष को देख के डरती है, ऐसे ही सीता भी रावण को देख के डरती है, अपने शरीर को अपने ही बाहों में छुपाती है, ऐसा कोशिश करती है कि रावण की नजर उन पर ना पड़े। लेकिन रावण उनके पास आता है। इस समय सीता बहुत दुखी दिखाई दे रही है, वो ऐसे कांप रही है, राक्षसियां उनको घेरे हुए हैं। तो इस समय वाल्मीकि जी उनकी तुलना बहुत ही उससे कर रहे हैं कि जैसे कोई अपनी एक हिरनी अपने झुंड से बिछुड़कर किसी कुत्तों के झुंड के बीच में आ गई है। इस तरह सीता डरी हुई, बिल्कुल उपवास, शोक, चिंता, इन सब चीजों से उसकी जो सिचुएशन है बहुत खराब, बहुत दीन लग रही है। तो रावण आते ही सीता को कहता है कि तुम इतनी भयभीत क्यों हो? यहाँ पर मेरे अतिरिक्त ना तो कोई मनुष्य आ सकता, ना ही कोई देवता आ सकता, तुम्हें मुझसे भय की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम्हें अपनी भार्या अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। और रावण बहुत बहुत तरह से सीता को प्रलोभन देता है कि दुनिया में जितने रत्न हैं, जितनी लक्ष्मी है, जितना तुम चाहो मैं तुम्हारे या जनक के पैरों में लाके दे दूंगा, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। इस तरह जमीन पर सोना, चिंता में रहना, मैले कपड़े पहनना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए तो तुम तो श्रृंगार करो, तरह तरह के आभूषण पहनो, चंदन का लेप लगाओ। इस तरह कहते कहते वो उसको बहुत अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। साथ साथ में वो राम के लिए भी कुछ शब्द बोलता है कि उस वन वन घूमने वाले वनवासी के साथ तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें दुनिया का सारा ऐश्वर्य, सारा शानो शौकत से तुम्हारा वो करूंगा, उसको तुम भूल जाओ। क्योंकि अब राम का तुम्हें वापस ले जाना तो छोड़ो, राम तो तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे कभी, यहाँ पर राम कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। जब ऐसे बहुत देर तक ऐसे शब्द वो सीता को बोलता रहता है। लेकिन इस समय जो एक और ध्यान देने वाली बात है कि इन सब शब्दों के साथ साथ रावण एक और बात भी बोलता है कि ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे नहीं चाहोगी, बहुत बहुत साफ शब्दों में इस समय रावण सीता को ये भी कहता है कि जब तक तुम मुझे नहीं चाहोगी मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। भले ही कामदेव मेरे शरीर पर कितने ही अपनी इच्छा अनुसार अत्याचार करें, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल स्पर्श नहीं करूंगा। उस भयंकर राक्षस की बात सुनकर सीता बहुत दुखी होती है और वो धीरे धीरे रावण को उसकी बातों का उत्तर देना प्रारंभ करती है। वो बहुत दुखी है, दुख से कांप रही है, लेकिन बहुत स्पष्ट शब्दों में वो रावण को अपना उत्तर देना का कोशिश करती है। और जब वो उत्तर देना शुरू करती है तो एक तिनके की ओट वो लेती है। अब ये तिनके की ओट लेने का क्या कारण है, इसकी भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि रावण जो था उसमें बहुत ऐसी शक्ति थी कि वो जो उससे बात करता था वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, सम्मोहन शक्ति जिसको कहते हैं। तो उसमें एक सम्मोहन शक्ति थी, तो सीता उससे डायरेक्ट उसकी आई टू आई कांटेक्ट ना करके एक तृण की वो लेकर उससे बात कर रही थी। लेकिन इसके साथ साथ एक कहानी भी है। ऐसा जब सीता का विवाह हुआ, सीता का स्वयंवर हुआ, राम जी उनको ब्याह के अपने अयोध्या लाए, तो जैसे आजकल भी हम लोगों के परिवारों में भी एक प्रथा है कि जब नई बहू आती है तो कुछ मीठा बनाती है। वो प्रथा तब भी थी। तो सीता ने सबके लिए खीर बनाई, और खीर जब उन्होंने परोसी तो उन्होंने राजा दशरथ को, उनके चारों पुत्रों को, ऋषियों को, इन सबको वो खीर परोसी। खीर जब परोसी तो तभी उसी समय बहुत जोर की हवा चली,
तो सबने अपने अपनी पत्तलों को संभाल लिया, लेकिन राजा दशरथ की पत्तल में एक तिनका उनकी खीर में जाकर गिर गया, जो सीता ने दूर से देख लिया। अब सीता को ये भी अच्छा नहीं लगा कि वो भरी सभा में जाकर राजा दशरथ की पत्तल में हाथ डाले, तो उन्होंने दूर से ही उस तिनके को देखा। जब उन्होंने उस तिनके को देखा तो तिनका जलकर एक बिंदु जैसा बन गया। इसके बाद सीता निश्चिंत हो गई कि अब सब ठीक हो गया और किसी को पता नहीं चला, सब खीर खा लेते हैं। लेकिन ये सब होते हुए राजा दशरथ ने देख लिया होता है। राजा दशरथ बाद में सीता को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने जो आज हुआ मैंने सब देखा, इसका मतलब आप स्वयं शक्ति हैं, आप स्वयं देवी हैं। तो आज जो आपने किया वो कभी भी दोबारा मत कीजिएगा, इस दृष्टि से कभी किसी को मत देखिएगा, अपने शत्रु को भी मत देखिएगा। तो इस तृण का सहारा जो बार बार सीता लेती है, वो ये माना जाता है कि सीता उस तिनके से अपनी की हुई प्रतिज्ञा याद करती है और उस दृष्टि से वो रावण को नहीं देखती, जिससे कि रावण वहीं जलकर भस्म ना हो जाए। तो वो रावण को उस तिनके के सहारा लेकर बताती है कि तुम्हें मुझे छोड़कर तो नीलम, इसी पॉइंट पे ना अभी बोल देते फिर बाद में आगे रहेगा। जैसे अब आपने बहुत ही सुंदर बताया कि वो तृण जल के भस्म हो जाता है और वो देख लेते हैं। तो सीता, शायद आप वो पॉइंट बाद में कवर करोगे, पर सीता कहती है कि मैं चाहूं तो मैं तुम्हें अभी यहीं पे खत्म कर सकती हूँ, पर मैं करूंगी नहीं, क्योंकि ये श्री राम के लिए है। ये सारा जो रचा जा रहा है वो तुम्हारे वध से कनेक्टेड है, इसीलिए मैं और तुम इसका पार्ट बने, पर इसलिए मैं तुमको यहाँ पे खत्म नहीं करूंगी। शायद तुम करने वाली थी ना कवर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मैं, हाँ प्लीज करते हैं। हाँ, सीता उनको कहती है कि तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और जो तुम्हारी पत्नियां हैं उनको प्रेम करो। और उनको कहती है कि तुम मेरी इच्छा कैसे रख सकते हो, मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तुम मेरी तरफ तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, क्या तुम्हारे यहाँ बहुत उनको कहती है तुम्हारे यहाँ कोई सत्पुरुष नहीं है जो तुम्हें समझाए, या तुम उनका अनुसरण नहीं करते। सीता बहुत विस्मित है कि ऐसा कोई किसी की पत्नी के सामने इस तरह का प्रस्ताव भी कैसे रख सकता है। तो वो कहती है तुम इस ऐशो आराम से, इस धन से, उससे मुझे नहीं रिझा सकते। अगर तुमने उसके अलावा अगर तुम अपनी नगरी की, अपने लोगों की और स्वयं अपनी भलाई चाहते हो तो तुम मुझे वापस राम को सौंप दो, क्योंकि नहीं तो राम स्वयं आएंगे। और तुम उनके राम लक्ष्मण के वाणों के बारे में उनको बताती है कि राम लक्ष्मण के वाणों से तुम शायद परिचित नहीं हो, वो जब आएंगे तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, शायद नगरी ही ना बचे। और उस समय वो उनको विष्णु के वामन अवतार का भी वर्णन याद दिलाती है कि जैसे एक वामन को राजा बलि ने साधारण ब्राह्मण समझा था और उस एक साधारण ब्राह्मण ने उससे पूरी दानवों से पूरी राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार तुम्हारा भी हर्ष होने वाला है और तुम अपनी सद्बुद्धि पे आओ और मुझे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ, वो मेरी एक दृष्टि ही तुम्हें भस्म करने के लिए काफी है। तो कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही, जैसा कि सपना जी ने कहा। उन्होंने कहा मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि एक तो मुझे राम की आज्ञा नहीं है, दूसरा ऐसा करने से मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, तीसरा कारण बोलती है कि मुझे से स्त्री में राम की पत्नी को उठाना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है तो ये विधि का कोई विधान है, विधि ने कोई ऐसा विधान रचा है जिसमें तुम्हारा वध राम के द्वारा निश्चित है, तो मैं उस विधान के बीच में नहीं आना चाहती। तो वो कहती है कि मेरे में इतनी शक्ति है, इतना मेरे तप में इतना बल है कि जिससे मैं तुम्हें देखूंगा और तुम भस्म हो जाओ। उनको वो शक्ति अपनी पता भी है और याद भी, और स्वयं उन्हें मालूम भी है, लेकिन वो रावण को भी बताती है कि ऐसा ना करने का सिर्फ एक ही कारण है कि अभी राम की मुझे आज्ञा नहीं है, और उनको मन में पूर्ण विश्वास है कि ये कोई विधि का विधान है जो रचा गया है जिसमें तुम्हारा वध राम द्वारा होना है। तो अभी भी अगर तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो तो तुम संभल जाओ। रावण को ये सब बातें सुनते हुए वो राम की इतनी तारीफ करते, इतनी प्रशंसा करती हैं कि रावण का गुस्सा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और
वो कहता है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के आगे अनुनय विनय करता है, उसके आगे पीछे वो करता है, तो स्त्री उसको प्रिय मानने लगती है, उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। लेकिन मैं तो जैसे 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 तुम्हारे आगे झुकता जा रहा हूँ, तुम तो मुझे और ज्यादा बुरे बुरे शब्दों से संबोधित करने लगी हो। इस समय एक और चीज है, इस समय सीता रावण को अनार्य कह के संबोधित करती है। यहाँ पे अनार्य का मतलब ये नहीं है कि मैं आर्य और तुम द्रविड़, इस तरह का नहीं है। अनार्य का मतलब है, आर्य शब्द यहाँ है कि जो एक श्रेष्ठ है, जिसको अपनी, जो एक सभ्यता में रहता है, एक प्रतिष्ठित है, जिसको समाज के नियम पता है, उस व्यक्ति को आर्य कहा गया है। यहाँ राम ने अपनी सभी सीमाओं को लांघ दिया। उसको एक पराई स्त्री से, एक पतिव्रता स्त्री से बात करने का जो एक तरीका था, उसको उसने छोड़ दिया। इसलिए सीता उन्हें अनार्य कहकर भी, रावण को अनार्य कहकर भी संबोधित करती है। इस पर रावण का गुस्सा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहता है कि मैं तो चाहूं तो तुम्हारा अभी विनाश कर दूं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दो महीने का वो उसको समय देता है कि मैं तुम्हें 2 माह की अवधि देता हूँ। इस माह में या तो तुम स्वयं मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो, या मैं वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाऊंगा, या मैं वो जो उसको चेतावनी देता है, वो कहता है मेरे रसोइया तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस समय भी रावण उसको ये नहीं कहता कि 2 महीने बाद तुम्हें जबरदस्ती मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। हाँ, उसको क्योंकि ना यहाँ पे ना नीलम, यहाँ पे पॉइंट ये है कि रावण को इससे पहले श्राप मिला हुआ होता है, उसको श्राप मिला हुआ होता है कि जो महिला नहीं चाहे और उसके साथ अगर वो संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कई जगह ऐसा कहा गया है, कई जगह तो ये भी पेश किया गया है कि वो तो उठा के ही लाता था, वो सीरियल रेपिस्ट था, मर्डरर था रावण, तो वो करता ही था। परंतु एक दो संदर्भ में ये भी आया है कि पर्टिकुलरली सीता के केस में जब तक वो नहीं चाहेंगी, अगर वो हाथ भी लगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा, एंड ही इज अवेयर ऑफ दैट। तो वो तरह तरह से प्रलोभन भी देता है, डर भी, और प्रलोभन तो कितने कितने कि अगर कोई भी और लेडी हो तो वो फ्लैट ही हो जाए। मतलब जिस तरीके से शब्दों का जाल वाल्मीकि जी ने रचा है, इट्स ब्यूटीफुल टू रीड। जिस तरीके से वो बताते जा रहे हैं और जिस तरह पूरा डिस्क्रिप्शन ना। हाँ चलिए आप आगे चलिए। हाँ जी, मैं बस ये पॉइंट रेस करना चाह रही थी। हाँ जी, तो वो बहुत उस पे कहता है, लेकिन इस समय जो इतना वो सीता को इस तरह डराता है, तो जो रावण के साथ इस समय देवताओं की कन्याएं भी हैं, कुछ गंधर्व कन्याएं भी हैं, जो रावण की पत्नी है, जो उसके साथ आई हुई है, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता रावण का इस तरह सीता से बोलना। तो वो, लेकिन वो इतनी भयभीत है कि वो सामने सामने सीता को कुछ नहीं समझा सकती। वो इस तरह इशारों से, कोई अपनी आंखों के इशारे से, कोई अपने हाथों के इशारे से धीरे धीरे सीता को ढांढस बांधती है कि जैसे सब ठीक हो जाएगा। और बहुत गुस्से में है इस समय रावण, बहुत गुस्से में है। मंदोदरी इस समय आकर रावण को थोड़ा समझाती है, थोड़ा फुसला के, बहला फुसला के सीता को, रावण को वहां से लेके जाती है। रावण को लेके जाती, तो रावण जाते जाते वो जो इतनी भयंकर भयानक राक्षस हैं, उन सबको रावण बहुत गुस्से में कहता है कि तुम कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, कैसे ही इसे डराओ, कुछ भी छलावा करो, कुछ भी करो, लेकिन ये चेष्टा करो कि सीता मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सब बोलते हुए गुस्से में रावण वहां से चला जाता है। वाह, कितना सुंदर तुमने इतने ब्यूटीफुली समराइज करा है। यू नो, honestly you're a natural, actually you're a natural in the art of storytelling, beautiful। तो जैसे हम सब ने देखा, नीलम ने पूरी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। 13वें सर्ग से लेके 23वें सर्ग पे हम सबको वो ले आई है, और जो जो पॉइंट्स उन्होंने कवर करे हैं, अगर मैं कुछ कहूंगी तो सिर्फ ऐड ही करूंगी उसमें, शी इज नॉट लेफ्ट आउट एनीथिंग। पर मैं जो बोलना चाहती हूँ, एक सेकेंड नीलम, जो मैं कहना चाहती हूँ, फिर आपको भी लाते हैं। जो हनुमान जी का चित्रण किया है ना, जैसे हनुमान जी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इमोशंस फेस करता है, जो एक डायलेमा में जब होते हैं तो क्या क्या हमारे मन में दुविधा चलती है, उन दुविधाओं को देखते हैं हमारे मन में क्या क्या चीजें चलती हैं, ये होगा तो ऐसे, ये होगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो पूरा सर्कल घूम जाता है कि हाँ तो सबका ही अंत है, मैं अपना ही अंत कर लेता हूँ। तो ऐसे कर करके भी कैसे हनुमान जी अपने अंदर स्वयं की शक्ति जगाते हैं, किस तरीके से अपने आप से वो बात करते हैं। सेकेंडली, हनुमान जी कभी भी इमोशन में आके एकदम से सीता को उन्होंने सीता नहीं माना,
देखते रहे, अध्ययन करते रहे, अशोक के वहां उस पेड़ के वृक्ष के ऊपर। हर चीज में जो हमारा दूत होता है ना, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पोक्स पर्सन होता है, या कोई भी, जैसे हम लोग अगर घर में ही है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो इतनी फाइनली ट्रेन्ड है इनटू द आर्ट ऑफ फाइंडिंग सीता। तो उन्होंने एक महिला दिखी, बिलीव नहीं करा, पूरे रावण के महल में वो बार बार महिलाओं को देखते रहे, बार बार पलट पलट के जाते रहे, देखते रहे, उनको सबको निरीक्षण करते रहे। और अब ब्रह्मचारी था एक खेम, और उनके माइंड में भी आता कि शायद मेरा धर्म भ्रष्ट होता है, पर वो उन्हें पता था कि मैं जो कर रहा हूँ कार्य वो प्रभु के लिए, सीता को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे भी सीता को, जब तक वो 100,000% कन्विंस नहीं हो गए, उन्होंने सीता को अप्रोच नहीं करा। इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को छुपा के रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर दूध पकड़ा जाएगा तो मामला बिगड़ सकता है, जो वो कार्य करने आए हैं कुछ और ही हो सकता है। सो दिस इज, हाँ, है ना, तो दिस इज द फाइन आर्ट ऑफ हनुमान जी आई वांटेड टू ब्रिंग अबाउट। सीता का जो रोल है ना, सीता हम लोगों को यूजुअली जो टेलीविजन सीरियल्स में और मूवीज में एकदम सबमिसिव से दिखाते हैं कि सीता में मतलब ऐसे ऐसे वो ऑरेंज अपने वस्त्र पहन के बस ऐसी है, और अब सीता का रोल इज शोन दैट हाईएस्ट पतिव्रता बट सबमिसिव। बट सीता जब यहाँ पे एक एक करके जवाब देती है, उत्तर देती है रावण को, और संयमित शब्दों में, और एक एक पॉइंट बोलती जा रही हैं, और अपनी बात कहना, अपने पति के बारे में बोलना, रावण को उसके बारे में बोलना, जबकि वो सारा सिनारियो इतना फ्राइटनिंग है। जो राक्षसियों का वर्णन है इसमें, इतनी लंबी लिस्ट है, राक्षसी किस किस तरीके की थी, सबको जब रावण लेके आता है टू होल्ड हर ओन, रोती बिसुरती जैसी मर्जी हो, पर एक एक करके जवाब देती चली जा रही है। दैट इज ब्यूटिफुल टू सी फॉर एनी फेमिनिस्ट। आज के जो फेमिनिस्ट हैं, हम जैसे लोग, हम कहते हैं ना विमेन्स लिब, हम जैसे लोग कहते हैं हम बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन हैं। इट इज अ लेसन टू लर्न कि किस तरीके से कंडक्ट करना और किस तरीके से जवाब देते जाना अपने पति की, अपने कुल की। बोलती है कि मैं ऐसे कुल में जन्मी और ऐसे कुल में ब्याई गई हूँ, तो कैसे आपको ज्यादा वो होल्ड करना है ना। तो दिस वाज ब्यूटीफुल टू रीड द एंटायर डिस्क्रिप्शन। इनफैक्ट नीलम, ये जो 1 से लेके 99 हम लोग 100वें पेज पे हैं इसके ऊपर, ये पूरी, क्योंकि जब पिछली बार तुमने टॉक दी थी तो मैं अध्ययन नहीं कर पाई थी, तो मैंने ये 3-4 दिनों में पूरा अध्ययन करा यहाँ पे 100 तक, एंड इट्स मेस्मराइजिंग। एंड ये यू वेरी राइटली हैव पॉइंटेड आउट, रामचरितमानस से बहुत फर्क है, क्योंकि रामचरितमानस एक अलग टेक्स्ट है, वो अलग तरीके से लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण हमारा मूल इतिहास है, हम लोग नॉर्थ में रामचरितमानस को ही रामायण समझ लेते थे। मुझे भी बरसों के बाद पता लगा कि वाल्मीकि रामायण कुछ और है, रामचरितमानस कुछ और। रामचरितमानस लिखी गई है भक्त के रूप, भक्त भगवान के लिए, और ये वाल्मीकि जी समकालीन है राम के। तो जैसे आप और हम समकालीन है, एक ही युग में एक ही समय में है ना, वरना दी हम लोग, तो वी नो ईच अदर, है ना। तो हम वाल्मीकि जी ने इतिहास जो लिखा है, जो हुआ, क्योंकि सीता उनके आश्रम में है, लव कुश हो चुके, सीता ने जो जो वर्णन करा, और फिर वाल्मीकि जी बैठे अपने गहन तपस्या में, जो उनको दृष्टिगोचर हुआ, जो दिखा, उन्होंने वो लिख लिया, है ना, वो लिखा है। तो दिस इज, it's fabulous, and there are two different texts. I'm just putting one point and then I'll hand over to Vandari. रामचरितमानस जो लिखी गई है, जब आतंक था, ये टर्किक इन्वेजन अपने चरम सीमा पे था, उनको चाहिए था भक्ति का ग्रंथ, क्योंकि हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ लुप्त हो रहे थे। तो he wanted something very simple that people can remember, retain and it will carry forward. और ये इतिहास है जो सदियों से चला आ रहा है ना, तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। वो भक्त का भगवान के उस लिए लिखा गया है, और ये एक्चुअल है जो हुआ। तो तभी उस पर सुंदरकांड बिल्कुल फर्क है इससे। इस सुंदरकांड का जो विवरण है, वो मोस्ट डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, हम लोग लिखने लगे तो। ओवर टू यू वंदना, डू यू वांट टू से समथिंग? वैसे तो कुछ खास बचा नहीं है बोलने के लिए बट नीलम बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छा लगा, यू नो। एंड जो सपना ने बताया हनुमान जी का जो वो था दूत का, तो हनुमान जी के दूत, एज अ दूत उनकी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है जो हमें सुंदरकांड से पहले भी, जब वो राम लक्ष्मण से मिलते हैं और भापते हैं कि ये है कौन, तब भी उनकी जो दूत की क्वालिटीज थी जो होनी चाहिए, वो तब भी हमें नजर आती हैं रामायण में।
और इस वक्त तो बहुत ज्यादा कि एक दूत ही नहीं, परंतु अगर हम किसी चीज का पता लगाना चाहते हैं तो हमें कितना ज्यादा रहस्य से एक तो उसको ढूंढना चाहिए, और दूसरा जब तक हम श्योर शॉट ना हो जाएं अपने मन में, अपने दिमाग में, तब तक हमें उस पर जीरो इन नहीं करना चाहिए कि हाँ यही है। बट सही बात है, उन्होंने अप्रोच ही नहीं करा। और रावण को हर बार में अपने आप को छुपा छुपा के रहे ऐसे, हाँ, हर पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट ब्यूटीफुल हनुमान जी की। और तभी राम ना जब पहली बार मिलते हैं ना, जब सुग्रीव भेजता है तो ये वेश बदल के आते हैं हनुमान जी, पर राम उनकी वाणी से जान जाते हैं कि ये यज्ञ है, क्योंकि उनकी बहुत ही एकदम जो जो वाणी में शब्द थे बहुत ज्यादा बिल्कुल हाँ सहमे थे, और ना उनकी भाषा में इस तरह का था कि किसी को ऑफेंड करना है, ना वो बिल्कुल अटक भी नहीं रहे थे, बिकॉज वेरी पॉलिश्ड वे में उन्होंने अप्रोच किया था। तो राम जी को इस बात का आभास हो गया था कि ये कोई मजे हुए खिलाड़ी हैं, कोई ऐसे ही रूप बदल के आ गए हैं, ये मतलब सिर्फ ये जंगल में ऐसे ही नहीं घूम रहे, कोई किसी न किसी अभिप्राय से उनके सामने आए हैं। तो उसी टाइम राम जी को ज्ञान हो गया था कि ये बहुत ही टिके हुए दूत हैं किसी के। और जब उन्होंने, राम ने उनको भेजा भी था, जब सुग्रीव ने कहा हनुमान जी जाएंगे दक्षिण में, तो राम जी तब भी बहुत सहमत थे सुग्रीव से, इसीलिए क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम हनुमान जी से मिले थे, ही वॉज वेरी वेरी श्योर कि ही इज द राइट पर्सन। उन्होंने वो जो सीता का आभूषण भी उन्हीं के हाथ में दिया, हाँ, हनुमान जी को ही दिया, कि उनको क्लियर था कि पहली बात तो डायरेक्शन क्लियर थी, फिर उस डायरेक्शन में सुग्रीव ने उन्हीं को चूज करा, फिर जब जाने लगे तो उन्हीं के हाथ में दिया गया। तो इट्स हनुमान जी का जो कैरेक्टर, तभी हम लोग देखो बनदी, ये कहने की बात है, परंतु एक ऐसा कल्चर है जो भगवान को और उनके भक्त को उसी लेवल पे पूछता है। हम श्री राम को और हनुमान जी को वहीं पूछते हैं, एक ही मंदिर में एक ही स्थान है दोनों का, राम का और हनुमान का। तो दैट मीन्स टू से द कैटेगरी ऑफ हनुमान जी इज, और हनुमान जी कहते हैं ये अष्ट चिरंजीवियों में से हैं, कहते हैं, आपको स्टडी मोर ऑन दिस। पर ये अष्ट चिरंजीवी कौन है? जो हर काल में, हर युग में होते हैं। जैसे अभी इस समय चल रहा है श्वेत वराह कल्प, और मनमंत्र, वैवस्वत मंत्र, पर जितनी बार प्रलय आएगा, जितनी बार कहते हैं कि रामायण हर युग में होती रहती है, तो हनुमान जी हमेशा एवर प्रेजेंट रहते हैं। 8 ऐसे प्राणी हैं पूरे संसार में जो हमेशा होते हैं, तो हनुमान जी उनमें से अष्ट चिरंजीवी, दैट्स व्हाट दे से। सो मेरी नॉलेज इसमें इतनी नहीं है, पर मैंने जितना सुंदरकांड का अभी तक अध्ययन किया है, तो सुंदरकांड में और किसी कैरेक्टर पे इतना तवज्जो नहीं है जितना हनुमान जी पे है। और हर श्लोक में जो मुझे आभास हुआ कि हर श्लोक में कहीं ना कहीं हनुमान जी की तारीफ है, मतलब उनके बारे में है हर श्लोक के अंदर, चाहे वो आपको ढूंढ के निकालना हो या एकदम सामने पकड़ के। और हनुमान जी अपनी हर तारीफ को किसी ना किसी तरह श्री राम जी के ऊपर आरोपित, उनकी वजह से है या उनसे सीखा है। हाँ, कि आज वो अगर अशोक वाटिका में छोटे रूप में भी है तो भगवान राम की वजह से उनका रूप छोटा हो पाया है, वो सीता को ढूंढ पाए हैं, क्योंकि राम जी ने बताया था कि उनके ये अलंकार पहनती थी। तो वो अशोक वाटिका में आने से पहले सब देवताओं को याद करते हैं, साथ ही साथ वो राम को भी याद करते हैं, लक्ष्मण को, इन सबको प्रणाम करके ही वो अशोक वाटिका में घुसते हैं। तो हर जगह वो अपना जो भी कुछ कार्य वो करते हैं, वो उसका श्रेय सारा राम को देते हैं, कभी भी अपने ऊपर उन्होंने नहीं लिया कि ये मैंने किया। मुझे नहीं पता आज की तारीख में हम लोग हनुमान जी का सुबह पूजन करते नहीं करते। मम्मी मेरी जो थी वो कहती थी कि पहले हमें राम दरबार से भी पहले राम जी की और लड्डू गोपाल जी या विष्णु के वो करने चाहिए, उसके बाद हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी का मंदिर दिन में लेट भी खुलता था। आई डोंट नो अबाउट टुडे, बोलते थे पहले राम की होनी चाहिए, फिर उनके भक्त की पूजा होनी चाहिए। आज नहीं मुझे पता किस तरह से करते हो, बिकॉज आई एम नॉट टू मच इनटू इट। लेकिन पहले मेरी मदर हमेशा हनुमान जी की पूजा आखिर में करती थी,
ये बना दी, देखो ये इस पे कुछ ना अपने जो कल्चर में है ना, ये पर्सनल भी हो जाता है कि हर एक का अपना तरीका भी बन जाता है। अपने यहाँ देखो मैंडेट नहीं है, कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं है, या ऐसा कोई मैंडेट नहीं है ऐसा ही करना है, ऐसा होगा या और ऐसा नहीं होगा। हाँ तो वो जो फ्रीडम और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, पर उसका क्या होता है, ज्यादातर नाजायज फायदा उठता है। नाम ही तो लेना है भगवान का, मंदिर में तो कभी भी ले लेती हूँ, कभी भी ले लेता हूँ। तो उससे करके आप अपने रिचुअल से, अगर आप जब रिचुअल छोड़ते हो, ट्रेडिशन छोड़ते हो, तो वो भी छूट जाता है। हम मान लेते हैं, मानता मानता, क्योंकि आप ये देखो ना, ये सारी आलम्बन, ये सबसे चीजें बनी किस लिए है। जैसे अभी आप और मैं बैठे हैं जूम सेशन के लिए, है ना, या ये मेरी ये लेके बैठी हूँ, सपोज ये रामायण लेके बैठी हूँ, तो कोई एक एसोसिएशन बनता है कि हाँ ये वाला समय में हमें ये करना है, ये स्थान इसलिए है, तो घंटी बजाएंगे, दिया अगरबत्ती करते हैं। तो ये सब एसोसिएशंस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमको। पर हम लोगों ने क्या करा, क्योंकि फ्रीडम है, हर संडे को गुरुद्वारे नहीं जाना, चर्च नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, तो मंदिर गए गए नहीं गए, हर जगह तो भगवान है। पर ऐसे में हम लोग छोड़ते चले गए, जो हम छोड़ते चले गए, जो लोग ट्रेडिशन से जुड़े रहे, जैसे साउथ में, साउथ इंडिया में ट्रेडिशंस बहुत फॉलो करते हैं। नॉर्थ इंडिया हमारे बच्चे कहते हैं क्या मम्मा, डोंट टेल मी, यू ओनली से गॉड इज एवरीवेयर। अरे गॉड इज एवरीवेयर तो बोल दिया, पर क्या वो व्यवहार में आया? या कभी हमारे स्टाफ ने हमसे कुछ कहा, कुछ ऐसा जो हमें नहीं सुनना अच्छा लगा, तो क्या वो मेरे व्यवहार में आया उस समय? या मेरे बच्चे ने या मेरी बहू ने कुछ कह दिया जो मुझे उस समय नहीं सुनना, का मेरे व्यवहार में आया कि गॉड इज एवरीवेयर? तो जब हम वो करते चले जाते हैं, तब हमारे वो डे टू डे बिहेवियर में, जैसे हम लोग पाठ करवा रहे हैं अभी घर में, तो वो पंडित जी कहते हैं सदाचार आचरण में जब तक नहीं आता, वो सिर्फ वर्ड्स है। जब तक आपके बिहेवियर में वो नहीं आएगा, तब तक वो वर्ड्स। और बिहेवियर में कैसे आएगा? सतत अभ्यास से, और कोई तरीका नहीं है। योगा अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, शब्द कहीं है, कर कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, हो कुछ और रहा है। ये होता है। नहीं, वो आपकी बात सत्य है कि ऐसा है, परंतु क्या है कि क्योंकि हमारा बहुत फ्लेक्सिबल है, इसलिए हम दूसरे लोगों की तरह एकदम कट्टर नहीं हुए हैं, हम इजी गोइंग हैं। छूट भी गया है, हमें क्या करना है, हमें बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाना, वो मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि हमारा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हमें बोला गया पूजा करो, पाठ करो, तिलक लगाओ, रोली लाओ, भगवान को निलाओ। हमें लगा ये क्या बेकार की बात है, मम्मी आप करो, हम तो जा रहे हैं। अब हम बच्चों को बोल भी नहीं पाते कि चलो मंदिर चलो, क्योंकि हम ही नहीं जाते मंदिर। तो हमने भी तो उसको बहुत एक्सट्रीम में लिया। आज मैं मानती हूँ कि मैं मंदिर नहीं जाती, या कोई जो भी यहाँ है कि कोई रेगुलर है नहीं है, बट आई से दिस इज बिकॉज ऑफ आर डेली जो हमारी हैबिट्स हैं विद टाइम हैव चेंज्ड। पहले लेडीज की जो, आप आदमी लोग मंदिर रेगुलर नहीं जाते थे, मैंने अपने घर में भी देखा है, घर में मंदिर होता था बस ढोक दिए चल दिए भाई। मैं बताऊं वंदना दी, ये वैश्यों का घर, जो अपने बनियों का घर है ना, अपने बनियों के घर में तो कहते हैं आदमी को, भैया तू तो भैया धन कमा के ला, तेरा जो फर्ज है धन कमाना है, धन कमाओ और घर में लाओ जिससे ये पूरा चले। और जो विमेन होती थी, वो धर्म का पाठ उन्होंने संभाल रखा था, कि पंडित, पूजा, कथा, अर्चना, जैसे हमारी मामी जी हो गई हैं, जैसे हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर एक का अपना रोल हो जाता है ना। अगर वो लोग वही कर रहे हैं, कमा के ला रहे घर पर, वो धर्म से करने से रोक तो नहीं रहे, पर हमने अपना पाठ नहीं करा। पहले की विमेन तो कर लेती थी अपना पाठ, तो हमने, और आज की विमेन के पास चक्कर क्या है भाभी, मैं आपको डिनाई नहीं करना चाह रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस है, बट क्या होता है कि आज की लेडी के पास सिर्फ ये काम नहीं बचा। अरे मैं बताऊं क्या, मुझे पंडित जी आए, पंडित जी कहते हैं जी मैं तो महारानी बाग भी जाता हूँ, कालिंदी भी जाता हूँ, इतने घरों में जाता हूँ, कह रहा आपका वन ऑफ द फ्यू होम्स है जो आप जैसी विमेन ये कर भी रहे हो। ही वाज शॉक्ड। व्हाट हैज हैपेंड इज फ्रॉम देयर टू कंप्लीटली हियर, बीच में कुछ बचा ही नहीं है। अब कितने लोग हैं हम लोग, वाल्मीकि रामायण के किससे नाम सुन रखा? पहली बात तो रामचरितमानस कोई भी किससे सुन रखा है? पहली बात तो है किसके घर में? आप ये देखो कहां से कहां पहुंच गई ऑलरेडी हमारे लाइफ टाइम में। हमारे बच्चों को ये फॉलो करना तो भूल जाओ। अगर हम ही नहीं कर पाए तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, देवदत्ती का बहुत बड़ा योगदान है। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। मैं आज बता रही हूँ जो हमारी जो गतिविधियां हो गई हैं, रोज का जो प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आज हम सोचे कि हम एकदम 360 डिग्री टर्न होके काम शुरू कर देंगे, वो नहीं हो पाता। तो नहीं आज आज मैं आर्य समाजी घर में मेरी शादी हुई, वहां कोई ना मंदिर था, ना दीपक जलाने का काम था, ना अगरबत्ती का काम था।
हमने कहा भाई दिवाली पूजन तो होना चाहिए। बोले गिव मी अ लॉजिक, क्यों होना चाहिए हमारे अब इस चीज का क्या मैं लॉजिक दूंगी दिवाली पूजन। मैंने कहा देखो हमारे यहाँ तो देखो, तुम अगर नहीं भी मानो राम लक्ष्मण सीता, किसी को मत मानो, लक्ष्मी को तो मानते हो, मैं लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। You know, it was so difficult to even inculcate a Diwali pujan at home. So what has happened, you know, in the studies that I am doing, आर्य समाज के ऊपर या जैसे और भी ब्रह्मो समाज या आर्य समाज, अलग अलग जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बने थे ना, ये भी सारे कॉलोनियलिज्म का ही तरीका, ये भी सारे उस वक्त के वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि हिंदुइज्म क्योंकि वो सती प्रथा और कास्टिज्म इससे उठने के लिए थे। नहीं बनना दी, देखो पहली बात तो सती प्रथा थी नहीं, पर इन जो हमारे धर्म में इतना कुछ गलत सलत, एक मिनट, हमारे ही धर्म के बारे में इतना कुछ गलत सलत हम लोगों को बता दिया था, तो हमारे ही अपने लोग रिफॉर्म खड़े हो गए, तो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बनी है हमारे ही अपने। हाँ वो दैट इज देयर, तो वो लेकिन वो विद टाइम इट डिडंट चेंज ना। जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में जो आर्य समाजी बन गए वो बन गए, बोले भैया हमारे यहाँ तो कोई पूजा पाठ नहीं होती, हवन कर लो ज्यादा से ज्यादा। अब भाई हवन क्यों कर रहे हो आप, जब आपके यहाँ कोई पूजा नहीं होती, मुझे कोई नहीं, वातावरण शुद्ध हो। मैंने कहा जो आज हवन हो रहा है उसमें तो वातावरण शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध ही हो रहा है यू नो। तो आप हर चीज का आप लॉजिक एकदम से, आज हम पढ़ रहे हैं, आज हमारी शादियों को इतने साल हो गए, हम तर्क वितर्क कर सकते हैं क्योंकि अब हम खुद भी पढ़ रहे हैं। पहले जो हमें सिखाया, जो जैसे हमें आया, अरे मम्मी 3 घंटे काय को पूजा में, पापा गुस्सा, अरे नाश्ता तो दे दो यू नो, हमारा ये डायलॉग होता था। सबसे बड़ी पूजा तो वही है, ये कहा जाता था सबसे बड़ी पूजा तो यही है कि बड़ों की वो कर दो, सेवा कर दो, खाना बना। हाँ, हमें अपनी जो घरों से मिला कि मेरी दादी नानी 3-3, 4-4 घंटे पूजा में लगा रही है, उधर ग्रैंडफादर चीख रहे या पापा चीख रहे, अरे भाई नाश्ते का टाइम हो गया, अरे दुकान जाना है, तुमने काम नहीं करा, वो लेडीज लगी हुई है पूजा में। तो हमें वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट करी चीजें कि यार पहले घर का काम खत्म कर लो, फिर उसके बाद पूजा पाठ में बैठ जाना। हुआ क्या कि हमने वो तो कर लिया और हम लोग आ गए इस तरफ, हाँ। हम लोग आना है यहाँ बीच में, तो इसको और उसको यहाँ पे मिलाना है, तो इसके लिए अध्ययन जरूरी है, उसके लिए अध्ययन जरूरी है। चाहे आप प्रैक्टिसेस करो या नहीं करो, आपकी नॉलेज होनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहती आप 5 मिनट पूजा करते हैं या हम 15 मिनट पूजा करते हैं, देयर इज अ डिवाइन पावर, वेदर यू बिलीव इन एज अ राम और कृष्णा और व्हाटएवर, आपको उस डिवाइन पावर को तो थैंक्स करना ही है। वो हमारा रूटीन होना चाहिए थैंक्स गिविंग का, एक वो है। लेकिन अध्ययन करके हमें समझना जरूर चाहिए कि क्या क्या है, ये सबसे। और इसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ, जब हम अध्ययन करने लग जाएंगे ना, हम हर पल हर क्षण नतमस्तक होते जाते हैं इस नॉलेज का, हम समझ जाते हैं ये जो वैल्यू है इस शास्त्र में। पहले तो मैं कभी नहीं ऐसे कवर करके रखती थी, पर हम अपने अनपढ़ चीजों को कवर करके रखते हैं ना, तो हम इसको भी बहुत अच्छा यही हमें करना है। और आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब नीलम, वी आर ग्रेटफुल टू हैव फाउंड यू एंड आशिमा एंड लता हु इज इन ऑन द सेशन, एंड इसी तरीके से हमें आगे बढ़ाना है। नीलम जैसे आपको ये लिंक है ना, आप औरों के साथ भी शेयर करो, आशिमा भी करे, लता भी करे, हम लोग सब अपने अपने वे में हर ग्रुप में डालते हैं, जितने लोग जुड़ते जाएंगे। देवदत्ती फाउंडेशन का ये मुहिम बहुत प्रेशियस है, एक्सट्रीमली प्रेशियस for an organization to be doing this, you know, and we really thank you from the bottom of our heart, Neelam, for joining us in on this. अच्छा, next time के लिए, before we next time के लिए सर 24 से सर 30 करेंगे, मैंने पेज देख रखा था, तो 6 सर्गों का इनफ हो जाएगा, अराउंड 20-22 पेजेस। आप कौन करना चाहता है? वंदना दी तो आप शायद नहीं कर पाओगी मैं तो आजकल जरा काम में बहुत बिजी हूँ, देवदत्ती के काम में बिजी हूँ और कुछ नहीं। तो नीलम तुम दोबारा करोगी, नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना, फिर मैं कर दूंगी। मैं कर दूंगी, अगर कोई और नहीं करना चाहेगा मैं कर दूंगी। ठीक है। आप मुझे स्टार्ट बता दीजिएगा। नीलम, वेयर डू यू स्टे? आप रहते कहाँ? आप रहते कहाँ पे हो? म्यूट, पीतमपुरा, सरस्वती। अच्छा, ठीक है। तो वंदना दी, we can wind up today if nobody has any question. आशिमा, you want to? अच्छा, आशिमा आई थी, मेरे को लगा कुछ कहना चाहती। हाँ, उसका मैं आपको वो कर लिया है। मैं तो सही शायद दिख तो रहा है, नाम तो दिखता है, नाम है, लता भी है। मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे थे, पर नीलम ने इतने सुंदरता से सब कवर कर लिए।
you've covered almost everything. ये सीता के कैरेक्टर के बारे में, हनुमान के कैरेक्टर के बारे में, रावण जिस तरह से प्रलोभन देता है, माय गॉड, यू नो द काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड. कोई भी लेडी आज की होती ना फ्लैट हो जाती, चली जाती वो कहा नीलम ने बोला कि जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे तो हो जाता है मेरे वो तो कहता है, और वो कहता है क्या, पूरी पृथ्वी के सारे शहर माला में पिरो के तुम्हारे पिताजी को दे दूंगा, और तुम्हारे भाई बंद भी उतना ही राज कर सकते हैं. मतलब वो कहता है मायके सबको बुला लो, सबको राज करवाऊंगा, तुमको तो करवाऊंगा, कराऊंगा, पियर वालों को भी करवाऊंगा. और वो राम में है क्या, मतलब रावण और हाँ, ये एक्चुअली उसमें क्या है, वो बिना कपड़ों का और वनवासी आदमी, उसमें क्या है, मेरे को देखो मैंने कितने इस टाइम भी कितने गहने पहन रखे हैं, और मेरे तो और जो लंका का डिस्क्रिप्शन है ना, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा नहीं था नीलम, मैंने अब पढ़ा, तो इट इज ब्यूटीफुल. वाल्मीकि जी के जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे अब राक्षसों का वर्णन करते हैं, एक कान नहीं, और पेड़ों के डिस्क्रिप्शन तो उसमें, पक्षियों के डिस्क्रिप्शन तो उसमें, जैसे अशोक वाटिका का इतना सुंदर कि उसमें पर्व, और ये पुष्पक विमान का, माय गॉड, नेवर एवर रियलाइज कि पुष्पक विमान के डिस्क्रिप्शंस हम कभी सोच ही नहीं सकते कोई विमान ऐसा हो सकता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं जाता. और जैसे वो बताते हैं कि हनुमान जी जब निरीक्षण कर रहे हैं वन्नति, तो उस पाठ को पढ़ोगे तो जो सोई हुई है रानियां इसके दशरथ की, तो जैसे सांस से भी वो झीना झीना कपड़ा, इतना पतला कपड़ा उड़ता है ना, उसका भी डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि जी ने किया है कि जो सांस वो ले रही हैं उनसे वो झीना कपड़ा जो उनके वस्त्र जो उनके ऊपर है वो भी ऊंचा नीचे जा रहा है, और कौन कैसे सो रहा है, और इतनी सेंशुअस डिस्क्रिप्शंस हैं. एक्चुअली द वर्ड इज दैट ओनली, सेंशुअल डिस्क्रिप्शंस. ये बताता है कि हमारे कल्चर में कितनी ओपननेस थी. वो तो आप अभी भी देखो, जैसे खजुराहो टेम्पल्स चले जाओ या कोणार्क चले जाओ, there was nothing to shy away from. It is only after this English people came in हमारे यहाँ ढकने का, कि भी वो लेडीज को वो कर रहे होते थे, तो सबने ढकना शुरू कर दिया, इसीलिए मैंने जो ये तरण का बताया, इसलिए बताया, बहुत लोग ये मानते हैं कि सीता को उनसे पल्ला करना था या घूंघट के बदले, लेकिन ये तरण का ये कारण नहीं था. उस समय कोई ऐसी प्रथा, ऐसा कोई था ही नहीं, वो इस सबको हमारे यहाँ था ही नहीं. हमारे यहाँ सिर्फ सर ढकते थे, क्योंकि हमसे बड़ा जना है, यहाँ भगवान है, हम सर ढक के सिर्फ एक रिस्पेक्ट था. इट वॉज नॉट कि घूंघट करना है. इट वॉज जी, ये भी सिर्फ नॉर्थ में है. अगर आप साउथ में जाएं तो वो सर तब ढकते कुछ गलत होता है घर में. उनका सर ढकना इज नॉट कुछ ऑस्पिशियस हो रहा है. उनकी दुल्हन के जो पीछे से वो उसकी वेणी है, वेणी किस तरह वो फूल सजाते हैं, यहाँ तक कि दुल्हन भी सर नहीं ढकती, क्योंकि ये सब लोग वहां तक पहुंचे नहीं. वहां अभी वो कल्चर थोड़ा बहुत बचा है. हमारे यहाँ तो मुगल आए, जो भी आया नॉर्थ में आते गए, इसलिए नॉर्थ का कल्चर बदलता गया. मंदिरों का जैसे आप लोग बात कर रहे थे ना, साउथ के आप मंदिर जाइए, इतने सुंदर मंदिर है आज की डेट में भी. और क्या है कि मंदिर अब क्या है, जैसे हमारी लोकेलिटी बनी, एक प्लॉट बचा जी इसको मंदिर बना दो, लेकिन वो मंदिर ऐसे नहीं बने हुए. वो वास्तु के हिसाब से किस दिशा में होना चाहिए, किस लाइन में होने चाहिए. हमारे पूरे मंदिर केदारनाथ से लेकर नीचे चिदम्बरम तक सारे मंदिर एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं. तो है, अगर तुम सुनना चाहो, टेम्पल्स के ऊपर बताया है, मैंने वो बहुत स्टडी करा था कि किस तरीके से वास्तु पुरुष का वो स्थान होता है. वो वास्तु पुरुष के स्थान पे ध्वज स्तंभ जहाँ पे है, गर्भगृह कहाँ पे होगा, किस तरीके से वो जो पूरा है कि जस्ट बाय द एक्ट ऑफ एंटरिंग इनटू द टेम्पल एंड द एंटायर वाइब्रेशन चेंजेस एंड यू कनेक्ट. आई टोल्ड माय सन, मेरा बेटा कहता वन्नति सुनने वाली बात है, कहता मम्मी क्यों पूजा करूं, आप तो कहती भगवान सब जगह है, मैं व्हाई शुड आई प्रे, व्हाई शुड आई गो टू दिस मंदिर इन द हाउस, व्हाई शुड आई गो टू द टेंपल. मैं कहा बेटा तू मोबाइल लेके डोलता है. बोला हाँ. मैंने कहा तू कई बार कहता है ना मम्मी यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे नहीं है. कहता है हाँ. जहाँ पे नेटवर्क का टावर होता है वहां से तुमको ज्यादा क्लियर सिग्नल आता है. कहता हाँ मम्मा. मैं कहा ये वही बात है. कहता ओ वाओ मम्मा. मैंने कहा यस ये वाओ ही है बेटा, ये पर्टिकुलर स्थान ऐसे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर यहाँ पे है. गुड आफ्टरनून लेडीज, मे आई से समथिंग? लता जी, लता या आप प्लीज अपना वीडियो तो ऑन करो. आई एम मिस्टर इंडिया. अब मिसेस इंडिया बन जाओ, मिस इंडिया बन जाओ, वीडियो ऑन कर लो.
वो मेरी श्रीदेवी आएगी, then I'll materialize. No, I wanted to thank you all. Just one thing I wanted to say. You know, when I was a kid, my mother had told us the Ramayana story, and we know that Sita ने वो जो leaf आप बता रहे थे ना, I didn't know about this Dashrath and the key story. So how did that leaf get out of the key? That I didn't follow. अच्छा बताओ नीलम, वो जो तृण था वो खीर में दशरथ की, वो कैसे खत्म हुआ वो बता दो दोबारा। And what is that? हाँ, सीता ने ना दूर से उसपे एक गुस्से में उसपे एक दृष्टि, एक नजर, एक उसको देखा ऐसे कि वो उसकी नजर डालने से, उसकी दृष्टि से ही वो जल गया, जल के वो एक पहले से बता दो, जो पूरा जो विवरण है वो बता दो कि क्या कैसे वो खीर बनाई, पहले वहां से शुरू करते। अच्छा, तो जब वो ब्याह की आई, सीता की शादी के बाद जब वो आए, तो जैसे हम लोग अपने घरों में एक मीठा बनाते हैं, हाँ, तो सीता ने भी अपने परिवार के लिए वो मीठा बनाया, खीर बनाई। जब वो खीर बनाई उसने सबको परोसी, तब ऑब्वियसली ये प्लेट्स वगैरह तो नहीं होती थी, तो पत्तल पे परोसी गई। जब वो पत्तल पे सब बैठे हैं, राजा दशरथ बैठे हैं, चारों पुत्र उनके बैठे थे, ऋषि लोग बैठे थे, तो जोर की एक हवा आई। हवा आने से सबने अपने अपनी पत्तलों को ऐसे संभालने की कोशिश की, तो उस हवा के साथ एक छोटा सा तिनका राजा दशरथ की खीर में आके गिर गया, जो सीता ने देख लिया। अब इतने सब लोग बैठे हैं, ऋषिगण बैठे हैं, उनके बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो सीता जाकर उसमें हाथ डालकर, क्योंकि हो सकता है चम्मच भी ना होती हो या कुछ ना होता, तो वो हाथ नहीं डालना चाहती थी उनकी पत्तल में, तो उन्होंने सिर्फ अपनी एक दृष्टि, अपनी एक नजर से उसको देखा। वो जो तिनका था वो जलकर एक बिंदु जैसा बन गया, जो एक छोटा डॉट जिसको कहते हैं ना, उतना उसका वो हो गया, जो सिर्फ सीता ने देखा। और सीता को लगा कि सिर्फ उसने देखा है, लेकिन साथ में दशरथ भी उसको देख रहे थे। ये इसमें जो हम पढ़ रहे हैं इसमें नहीं है, ये एक अलग से एक विवरण है जो मैंने इसके साथ, अभी अगर हम ये सर्ग पढ़ेंगे तो ये इसमें नहीं है, ये एक अलग से एक ऐसी प्रचलित। She shows that tinka to Ravan, no, and she says, "I can burn you with it." Yeah. तिनका तो वो सिर्फ अपने ऐसे लेती है। तिनका जब वो उस समय ले रही है, तो उस समय ये माना जा रहा है कि वो रो रही है, लेकिन उस तिनको को देख के वो एक कंट्रोल करते हैं कि मैंने दशरथ से ये प्रतिज्ञा की है। ये भी इसमें है नहीं, बट इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि वो एक तिनके की ओट लेकर रावण से बात कर रही है। इसीलिए तरह तरह की प्रिजम्पशंस शुरू हो गई। कोई कहता था कि वो पर्दे का काम कर रही थी, कोई ये मानता है कि वो उसकी सम्मोहन शक्ति से बचना चाहती थी। और एक जो पीछे का बैकग्राउंड ये है कि वो राजा दशरथ की दी हुई अपनी प्रतिज्ञा याद कर रही है कि मुझे इसको नहीं देखना है, क्योंकि उसने कहा मैं शत्रु को भी नहीं देखूंगी। अगर उसने रावण को देख लिया होता तो ऐसा माना जाता है कि रावण वहीं भस्म हो जाता। राम के आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो ये कहती कि ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने ये रचा है कि राम आए और तुम्हारा वध करे। नहीं तो मुझ में वो बताती है उनको कि मुझ में खुद में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें देख के ही तुम्हें भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। तो इसलिए वो तृण का ये इसलिए महत्व है। ये तृण रामचरितमानस में भी है और इसमें भी है। इस तृण का विवरण दोनों में, लेकिन तृण का बैकग्राउंड इसमें नहीं था, तो इसलिए मैंने। Okay, thank you. Yeah, that was something new I learned today. Beautiful, really nice. So I have a request, Sapna, if you don't mind. Yeah. You know, I heard from somebody that these Puri के जो है ना statues, I mean Shri Krishna, Balram और Subhadra के, so they don't have arms. There's a big story behind that. Can you share that story in one of your talks? It will be very interesting. Okay, I will add on to the long list of talks people want me to do. I hope and pray that God gives me strength. I'm sure you have thought of this actually. This is very interesting. और सिर्फ यही नहीं है, जगन्नाथ के मंदिर की बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इसकी। I believe so. So I'm very fascinated and I would love to hear from you. I didn't know all this before. Jagannath temple का तो I'm even shocked. How is it possible? मतलब वो आज भी वहां पे एक अंदर एक छोटा सा बल्ब जलता है। Can you imagine that? कि वो अंधेरे में ही रहना चाहिए, तो प्रकाश नहीं आना चाहिए। और आज the way you are shocked is what the purpose of all the temples have a different purpose. जैसे आपके घर में हर कमरा अलग यूज के लिए है ना, वैसे हर टेम्पल एक अलग पर्पस के लिए है, एक अलग पर्टिकुलर। तभी वो शबरी मेला का चल रहा था कि शबरी मेला में women are not supposed to enter of a particular age group. The
age group, but the feminists of our nation are funded from many powers outside our land. उन्होंने बड़ा एजिटेशन खड़ा करवाया, सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचा और सारी रूलिंग और ये सब कुछ चल रहा है. But we have to understand एक particular, I believe that's a very good reason. Particular reason, particular physiology, and if women of that age group go, their body undergoes a different trauma, mentally, physically, emotionally. तो ये सब खत्म करने के लिए ये करा गया था. पर इन एनी केस हम कहाँ से शुरू हुए थे? हम वाल्मीकि रामायण. अगर हम इन सब चीजों में ना भी जाए ना, उसका एक जो बहुत कॉमन रीजन जो कोई भी समझ सकता है वो ये है कि वो ना जंगल में होते थे उस समय. मंदिर ऐसे नहीं था कि बाहर थे. उधर जाने के लिए आपको बहुत सारे जंगल से जाना पड़ता था, जिसमें इस तरह के जो उस स्मेल से अट्रैक्ट होते थे. उसको, उस लेडी को या उस बच्ची को या उसको उससे बचाने के लिए भी ये चीजें मना थी कि वो उस समय देखो हर मंदिर या हर महल उस टाइम के ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, जैसे आप जयपुर में देखो सब पहाड़ियों पे हैं, राजाओं ने बनाए हैं. क्यों बनाए हैं? दुश्मनों से. सबके पीछे एक लॉजिक है. और लेकिन जैसे जगन्नाथ मंदिर का तो लॉजिक आपको समझ में ही नहीं आता कि वो अंधेरे में ही क्यों. आज भी वहां पे प्रकाश नहीं कर सकते. कहते हैं वहां पे कोशिश करी गई कि वहां पे और थोड़ी लाइटें लगा दें अंदर, बट वो जल ही नहीं पाई. अंदर का छोड़िए, जो उसका जो झंडा है, जो ऊपर ध्वज जिसको बोला जाता है, वो हवा के उल्टे डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में, हमेशा विपरीत डायरेक्शन में चलता है वो. सो ये फॉर टॉपिक फॉर अनदर डे. आई थिंक वी शुड वाइंड अप द डिस्कशन. थैंक यू सो मच. लॉट्स टू डिस्कस, आई नो. हाँ, है ना. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 1 मिनट. अब हम नीलम को थैंक्स करेंगे और देवी. थैंक यू नीलम. हाँ, आप मुझे अगले सर्ग बता दीजिएगा कब तक. अगले सर्ग मैं बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी, बट 24 से 30, 24 to 30. And so everybody also, I highly encourage and wish that everybody in the स्वाध्याय group read that much. तो आप लोग इस डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं. ये बहुत अहम है. ये सिर्फ एक स्पीकर के लिए नहीं है, या वन्ना दी और मेरे लिए तो है ही नहीं. ये इसलिए है कि उतने जो प्री डिसाइडेड सर्ग है उसको आप लोग अध्ययन करें और आप लोग अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन यहाँ दें. कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अन्यथा हो सकता है, एकदम अलग हो सकता है, जो हम लोगों को भी नहीं सोचता है ना. नीलम पढ़ती है वो अपने ढंग से बोलती है, वंदना दी पढ़ेंगी वो अपने ढंग से. उन्होंने जो ग्रैब किया, जो मैंने ग्रैब किया वो मैं शेयर करूंगी, परंतु हो सकता है आप कुछ और एकदम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए. तो प्लीज जरूर पढ़ें. और कभी कभी कुछ ऐसे, जैसे इसमें सीता का सौंदर्य, सीता का अपने कुछ इस तरह की बातें होती है जो बोलने में थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि कितना कुछ लिखा हुआ है वाल्मीकि ने उस समय. बिल्कुल, जो ये कहना चाह रही हैं वाल्मीकि जी ने, जब एक स्त्री के सौंदर्य का विवरण करते हैं, वो आज के जमाने में, युग में हमें अटपटा लगता है, परंतु इतने सहज ढंग से वो बोली गई चीज है, इतने सुंदर शब्दों में बोली गई है, नहीं पाएंगे यहाँ पे, पर जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली अब्सॉर्ब करेंगे. वो ये कहना चाह रही है ना, है ना नीलम? ये कहना चाह रही है. चलिए, मैंने नीलम की बातों, मन की बात को पढ़ लिया. अब हम आज अपना सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं. अगली बार हम 24 से 30 करेंगे वाल्मीकि रामायण का, ये सुंदरकांड का सर्ग 24 से सर्ग 30 अगली बार के लिए होगा. और हम नीलम को थैंक यू बोलते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने सिनॉप्सिस प्रेजेंट करा. और इसके बाद मैं देवदीदी फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूंगी. वन्ना गुप्ता हमारी को फाउंडर है, और ये पूरी जो टीम है कि हम ये कर पा रहे हैं इस युग में, इस समय में जब हमारे शास्त्र ऑलमोस्ट लुप्त होते जा रहे हैं. अगर कोई संस्था उनको रिवाइव करने का काम कर रही है तो ये एक्चुअली श्री राम जी की मेहरबानी है. श्री राम जी की हम पे वेरी नोबल जॉब, दया दृष्टि है, हम पे कृपा दृष्टि है, जैसे लता बोल रही है. नोबल जॉब तो वो है, जैसे हनुमान, वन्ना दी और नीलम ने कहा, हनुमान जी पे जब भी कोई अच्छी बात होती है वो सारा श्रेय श्री राम को दे देते हैं, है ना. तो हम भी सब वही कर रहे हैं. ये पूरा श्रेय सीताराम का ही है कि वो हमसे, हमारे माध्यम से ये चीज करवा रहे हैं. और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं. सैटरडे को हम लोगों का बच्चों के साथ जुड़ने का सेशन होगा. प्लीज जरूर जुड़ें. अगर दादियां नानियां कहानियां सीखेंगी तभी तो बोलेंगी. तो पंचतंत्र
महाभारत और रामायण की बहुत सुंदर सुंदर कहानियां, और इस बार वंदना दी लेके आएंगी। इस बार की जो कहानी है, सैटरडे को देवदीति का वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम 1 बजे। तो देखिए, जैसे सब लोग बताते हैं ना, अपने सारे एडवर्टाइजमेंट भी तो हमने भी डाल दिया, हमने भी अपना स्वाध्याय क्लब का एडवर्टाइजमेंट, वैदिक हेरिटेज का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डाल दिया है, सैटरडे को 1 o'clock। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। नमस्कार।